सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीएस ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 है कार्बन एंड एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है ना। इसके जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं फ्रेंड्स, भाई इस चैप्टर में पूरा बेसिक के साथ करा दिया है कंप्लीट। 2 वीडियो में कराया है ये। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले इसकी पाठ्य पुस्तक के एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम पाठ्य पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। पहला जो प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक या 9 संयोजक। तो अब देखो, इसे आप करके देखना है फ्रेंड्स। 7 ऑप्शन नंबर बी है ना, 7 संयोजक आबंध आएंगे। अब आप बोलो कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रुको फ्रेंड, देखो इसे हम यहाँ पर नोटबुक में करते हैं। ठीक है। यहाँ पर सी के 2 हैं, मैंने सी 2 ली। ठीक है, 1 सी 2 टी सी, और H6 है। देखो मैं एक H लिया यहाँ पे, एक H यहाँ पे एंड एक H यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार एक H इधर, एक इधर एंड एक इधर। ठीक है ना। और एक इसे बीच में लगा दिया। देखो कारण की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो 1 2 3 4 इसकी अष्टकपूर्ण हो गया, ऐसे इसका अष्टकपूर्ण हो गया। तो फ्रेंड देखो, अभी आप इन्हें गिन सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने आबंध है इसमें? एक आबंध। देखो 1 2 3 चाहिए हो गई, 1 2 3 3 3 6 एक 7 आबंध हो गए। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बा है, 7 संयोजक आबंध हो जाएगा। ठीक है। और दो प्रश्न नंबर दूसरा है, ब्यूटेनॉन कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार आयतन समूह है। तो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑन। ठीक है ना। जैसे ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेन में ऑन लगा दिया तो नॉन, इसलिए कीटोन। अब प्रश्न नंबर 3 है इसका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है क्या? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अन्य मैथ। अब हम इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू अन्य महत्वपूर्ण उन्हें हम करेंगे। देखो पहला है कि प्रश्न नंबर, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। देखो हीरा है, उसमें स्वतंत्र अवस्था में क्या है, पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। जो विद्युत का सुचालक होता है उसमें स्वतंत्र रूप में ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है, वो ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर सब क्लियर है। ठीक है, पहले का। इसमें स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे ऐसे ही बोलते हैं विद्युत का सुचालक है इनमें से, तो ग्रेफाइट होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है तो क्या है? उसमें जो सह उत्पाद है वो है ग्लिसरॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। तो फ्रेंड्स अब प्रश्न नंबर जो 3 है वो देखो, एथिलीन, इसे हम एथीन बोलते हैं। इसमें उपस्थित कुल बंधनों की संख्या है। ठीक है। तो देखो अभी मैंने ये करा किया था ना, ये सेम टू सेम, इस तरीके से आपको ये करना है, एथीन। ठीक है, आपको बनाना है। इसकी कुल बंधनों की संख्या 6 है इसमें। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एथीन के जल यौगिक से बना यौगिक है। अगर हम जल यौगिक से बनाएंगे तो C2H5OH। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बा क्लियर है। अब 5वां, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है, क्या है? ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है ना। अब देखो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नंबर 6, ब्यूटेन का उच्च समजात है। देखो मैंने आपको बीच में कराया था, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। देखो ब्यूटेन पेंटेन, तो ऑप्शन नंबर क्लियर। ठीक है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है। अब एसीटोन CH5COCH3 का IUPAC नाम है। तो देखो आपको ध्यान से इसमें देखना है, फिर आप इसे करना है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर जो प्रोपिनॉन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन क्लियर है। 7वें में 8वें को CH3CH2COOH का IUPAC से नाम क्या है? इसमें स हो जाएगा, प्रोपिनोइक अम्ल। ठीक है। अब ये मोस्ट फ्रेंड्स अपमारक सामान्य तो होते हैं, तो आप देख लेने में ऑप्शन नंबर सा क्लियर है इसका, RSO4Na सोडियम। ठीक है ना। यहाँ पे देखो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, द, ये मैंने बेसिक कराया था उसमें दिखाया था आपको। प्रश्न नंबर 11 है, 11 है आपका, बायोगैस का प्रमुख घटक है क्या है? मैथेन, CH4, इसका सूत्र होता है CH4, यहाँ पे लिख लिया है CH4, ये होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है। कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 4 होती। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं 13 प्रश्न नंबर 13 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो
एल्केन, ठीक है ना। देखो एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त एल्केन, ठीक है ना। एक आबंध से बने आबंध को यौगिक होते हैं, जुड़े आबंध यौगिक उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, और दो या त्रि आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त, ठीक है। ये मैंने कराया था बेस में। अब प्रश्न नंबर 14 है, सम्मिलित कीजिए। ये यौगिक का ये प्रकार समूह है। देखो कीटोन का होता है ये वाला, ठीक है, सेकंड मैंने मिला दिया। और ये अल्कोहल का चौथा, सॉरी अल्कोहल का चौथा नहीं, अल्कोहल का ओ एच ओ, सॉरी सिंगल वन ओ एच, ठीक है। पहले का तीसरा, तीसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और सी का दूसरा, ठीक है। एंड ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है ये, तो ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ब क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा। पहले का तीसरे से मिलेगा और दूसरे का एल्डिहाइड का चौथे से मिलेगा, और ये सी है उसे दूसरे से मिलाएंगे, और थर्ड है वो डी है उसे हम पहले से मिलाएंगे, ठीक है। और देखो किस उत्प्रेरक का उपयोग सामान्यतः वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, तो वह निकेल, ठीक है। ये क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन ये निका नहीं किया जाता है, निकेल का या पैलेडियम का, ठीक है, ये दो ही होते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 है, अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आपने CH3COH, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका हम आंसर दिखाएंगे अभी आगे हम। फ्रेंड्स देखो ये रहा है एसिटिक अम्ल, ठीक है। पहले 16 का ब ऑप्शन क्लियर है इसमें। अब पढ़ेंगे हम 17 प्रश्न की तरफ। ये वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये कम बढ़ कर देते हैं बट स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। कठोर जल में उपस्थित होते हैं मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयन, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम तो नहीं मैग्नीशियम है, तो ऑप्शन नंबर क्लियर है। कठोर जल में प्रभावी होता है अपमार्जक, ठीक है ना। साबुन अप्रभावी होता है, ध्यान रखना। अब है प्रश्न नंबर 20, एल्काइनो, एल्काइनो या एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n माइनस के 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर से क्लियर है यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स इसके ये आंसर है उत्तर तालिका ऐसे आप प्रोवाइड किया जा रही है, आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मैंने सिर्फ 20 MCQ मोस्ट कराए हैं। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट करते ना चैनल पे। इसके साथ ही मैं क्लास 10th की मैथ करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैथ भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।